नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज हम लेकर आ रहे हैं एक जानी मानी हस्ती को जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री से अलग हैं, लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री में ही हैं। हम एंटरटेन की दुनिया के एक सरताज दिलीप सिंह जी को हम लेकर आ रहे हैं, जो कि रेडियो अड्डा के सीएमडी भी हैं, सेलिब्रिटी आरजे भी हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। और आज हम उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारा फ़न करेंगे, एंटरटेन आज हम करेंगे। आज तो ये शो हमारा पूरा डेडिकेटेड है एंटरटेनमेंट के लिए। आज हमारे बहुत सारे सवाल हम करेंगे ब्यूटी इंडस्ट्री से लेके, और एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी हम बहुत सारे सवाल करेंगे आज। तो दोस्तों, आज आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज फटाफट आप ज्वाइन करते जाइए। और मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती को लेकर आ रहा हूँ जिन्होंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं। आज वो हमारे पास रेडिक्स ब्यूटी में आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं और हम उनसे आज सवाल करेंगे। हेलो जरीवाला साहब, हेलो प्रिंसेस। ओके, प्रिंसी, मीता, जरीवाला, चंदा मेकओवर। हेलो चंदा जी, कैसे हैं आप? दिल्ली में सब कुछ ठीक है? हेलो राधा सोनी जी, बारिश कैसी है चंदा जी दिल्ली में अभी? मैं तो यहाँ अभी अहमदाबाद में हूँ, तो अभी कई दिनों से सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए हैं। राधे राधे राधा जी। हेलो सोनिया।
आज हमारे बीच हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत महान हस्ती को, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू बहुत सारे लोगों के लिए आज वो हमारे यहाँ पे रेडिक्स ब्यूटी में आज इनवाइटेड हैं। आज हम उनके साथ सवाल करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने सवालों को तैयार रखना। दिलीप जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ अपने इस चैट पे। दिलीप जी, आपको मेरा आईडी दिख रहा है तो प्लीज आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है। नमस्कार दिलीप जी। जी 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 बिल्कुल। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडिक्स ब्यूटी में। जी जी सर, आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज है हमारे साथ दिलीप सिंह जी, सेलिब्रिटी मेकअप सेलिब्रिटी आरजे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर भी हैं, साथ में रेडियो अड्डा जो कि हमारा एफएम है उसके सीएमडी भी हमारे दिलीप जी हैं। तो आज हमारे बीच जो है बहुत बड़ी हस्ती हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आज नजर आ रही हैं। दिलीप जी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? दिलीप जी अभी थोड़ा सा सेटिंग में लगे हुए हैं और उनको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू है शायद। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी आज तक आपने दिलीप को या तो पर्दे पे देखा होगा या पर्दे के पीछे इनकी आवाज सुनी होगी। आज हम आपको फ्रंट में लेकर आ रहे हैं दिलीप जी को। नॉर्मली हम लोग आरजे को ऑन एयर सुनते हैं, आज हम लाइव सुनेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो हिना शेख। सर, आपका नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। ग्लो साइन पार्लर, हेलो। सर, आपके फोन को थोड़ा सा वाईफाई के कनेक्ट कर लीजिए। तो अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू रहा है, तो हम लोग एक बार फिर से उनको कनेक्ट करेंगे। हेलो कृष्णा दर्जी जी। तो दोस्तों, अभी मैं जब तक हमारे दिलीप जी आ रहे हैं, हम थोड़ा सा आपको और जानकारी दे देते हैं। सैनी रूबी जी, हेलो। बारिश की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है मोबाइल्स में। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपना पेशेंस भी बना के रखिए। मैं अच्छा हूँ रूबी जी, आप कैसे हैं? आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अभी मेरी तरफ से नेटवर्क शायद सही हो गया है, आपकी तरफ से दिलीप जी का नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बारिश बहुत है और अभी देख रहा
ओके, थैंक यू राधा जी। मेरी आवाज मथुरा तक पहुंच गई है, लेकिन मेरी आवाज अभी दिलीप जी तक नहीं पहुंच पा रही है। दिलीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम हो रहा है। और आपका एक वीडियो भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। हमारी पब्लिक, जो हमारे जो ऑडियंस है, हमारी जो पब्लिक है, वो आपको देखना चाहती है, आपको सुनना चाहती है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका नेट साथ नहीं दे रहा है। एक मिनट मैं ये आवाज की दुनिया दीवानी है। मैं सोनिया कुरैशी, ड्रीम लाइवा मेक ओवर स्टूडियो, हेलो लाइवा, हैप्पी मेक ओवर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम लोग जिनकी हम आवाज के दीवाने हैं, उनकी आवाज सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी है कि आज उनका नेटवर्क यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है। हम वो फिर से कोशिश पूरी अपनी कर रहे हैं। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उनका कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है नेटवर्क का। तो तब तक हम आप लोगों के हालचाल पूछ लेते हैं। आप सब ठीक हैं? आपके यहाँ पे बारिश कैसी हो रही है? आप अपने कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दिलीप जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी मुंबई में 2019 में, जब हमने स्नेहा उलाल के साथ अवार्ड शो किया था। तब हमारी पहली मुलाकात हुई थी हमारे दिलीप जी से, जब हमारे पूरा दिलीप जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया था हमारे अवार्ड शो को करने में। ओके, आपके यहाँ बहुत तेज बारिश है, यहाँ भी अहमदाबाद में बहुत तेज बारिश है। माइस्ट्री अवनी, हेलो अवनी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि इंतजार का मजा बहुत अच्छा होता है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंतजार की घड़ियां भी हमारी जल्दी खत्म हो जाएंगी। हम आज मिलेंगे एक आरजे से, एक एक्टर से, जिनकी आवाज की सारी दुनिया दीवानी रहती है, क्योंकि वो ऑन एयर होते हैं, फेस फ्रंट पे बहुत कम आते हैं। और रेडियो अड्डा एक ऐसा एंटरटेनमेंट का अड्डा है जहां से बहुत सारे एंटरटेनमेंट होते हैं। और पहली बार मेरा मेरा इंटरव्यू हुआ था मुंबई में रेडियो अड्डा में। और आज हम हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके साथ हैं, आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू
यू सो मच। सर नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हाँ, अभी थोड़ा सा अभी वॉइस आई है आपकी। हाँ। अच्छा, मैं फिर तो मैं हेडफोन लगा ही लेता हूँ। जी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, आपके बिल्कुल। ओके। तो सर सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, या हमारे रेडियो अड्डा के जो हमारे सीएमडी हैं दिलीप जी, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने रेडिक्स ब्यूटी एकेडमी के चैनल पर। आज तक थैंक का यू सो दोस्तों, मच हमने निखिल जैसे सर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे दिलीप जी जो है वो रेडियो अड्डा के सीएमडी भी हैं, एक्टर भी हैं, आरजे भी हैं, और इनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है। थैंक यू सो मच। आपने तारीफ को ज्यादा ही कर दी लगता है। सर ये हमारा और सौभाग्य है कि आज तक आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए। आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे चैनल पर। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि हमारी आदत हो जाती है दूसरों का इंटरव्यू लेने की, लेकिन कोई जब हम हमारा इंटरव्यू लेता है तो हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि बचा क्या है बताने के लिए। मतलब सब कुछ तो हमने शेयर कर दिया दूसरों का इंटरव्यू लेते लेते। तो जी हाँ सर, आज आज अच्छा लग आज रहा है आज कि आप रेडिक्स ब्यूटी की अदालत में हैं, तो आज हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। जी आपने बहुत लोगों के क्वेश्चन, आपने बहुत लोगों की लाइफ में ताका झांकी किया, आज हम आपकी लाइफ में ताका झांकी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आपको इजाजत है। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो रेडियो अड्डा है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी सबसे पहले तो रेडियो अड्डा और जो हमारी टीम है और रेडियो अड्डा कहाँ से शुरू हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं मैं। कि सबसे पहले रेडियो अड्डा से पहले आया प्रसार क्रिएशंस। प्रसार क्रिएशंस यानी कि PRASAR को मर्ज किया गया, जो कि मेरे मम्मी और पापा का नाम है। प्रसार, PRA प्रभाकर, SAR सरस्वती को मर्ज करके हमने प्रसार किया और प्रसार क्रिएशंस तैयार किया रेडियो। प्रसार क्रिएशंस एक एकेडमी है जो कि वॉइस ट्रेनिंग, रेडियो ट्रेनिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, डबिंग और एंकरिंग की ट्रेनिंग देती है। और जब हमें लगा कि भाई जो लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि आजकल मीडिया में बहुत मोनोपोली है कि सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कोर्स करवाने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और सर्टिफिकेट लेके आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ जॉब की तलाश करेंगे। तो जॉब की तलाश करना, इंटर्नशिप करना, अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी कुछ चीजें अवेलेबल है तो उससे बढ़िया क्या होगा। इसलिए हमने प्लान किया कि रेडियो अड्डा प्रसार क्रिएशंस का एक ऐसा हिस्सा होगा जहां पे ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के बाद उनको पेड शोज दिए जाएंगे, जिससे कि जो आरजेज भटकते हैं सर्टिफिकेट लेके उनका भटकना दूर हो जाएगा और एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको सारी चीजें मिल जाएंगी। जी। तो अभी तो रेडियो अड्डा का सर एक अपना प्लेटफॉर्म है, आप लोग जी गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मनपसंद गाने सुन सकते हैं, साथ ही आपको स्टोरीज मिलेंगी जहाँ पे रोमांटिक स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, जो भी आप सुनना चाहते हैं सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो सर सबसे पहली चीज तो हम ये जानना चाहेंगे कि आम पब्लिक के लिए जो एफएम होता है उसका मेन भूमिका क्या होती है? देखिए सूचना प्रसारण, पहले का जो रेडियो था वो सूचना प्रसारण का काम करता था, वो एंटरटेनमेंट पहले नहीं था, लेकिन अभी इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, यानी कि इंफोटेनमेंट आपको सब कुछ मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। आपको समाचार भी मिलेगा, आपको खबरें भी मिलेंगी, आपको गाने भी मिलेंगे, आपको गॉसिप्स भी सुनने को मिलेंगे। दुनिया की सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, वो है रेडियो। तो रेडियो का कॉन्सेप्ट है इंफोटेनमेंट। ओके। तो दोस्तों आपने जैसा कि आज हम जान पा रहे हैं हमारे जो सीएमडी है रेडियो अड्डा के, और हम जान पा रहे हैं कि प्रसारण का अपनी लाइफ में कितनी बड़ी भूमिका होती है,
क्योंकि जो चीज़ हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ पाते, लेकिन आज एफएम के जरिए हम बहुत कुछ जान पाते हैं। जी। तो सर ये एक हमारा सवाल है कि आम पब्लिक को अगर किसी को आरजे बनना हो तो उसके लिए उसको क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? देखिए, क्वालिफिकेशन से ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने स्पॉन्टेनियस हैं। अगर हम कहें कि कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद भी ट्राई करते हैं, कुछ लोग 10+2 के बाद करते हैं, लेकिन 10+2 मस्ट है कि आप 12वीं पास करें। उसके बाद आप ऑडिशंस दें, रेडियो चैनल्स में अपने वॉइस सैंपल्स भेजें। उसके बाद अगर आपकी आवाज में दम है, आपकी प्रेजेंटेशन में आपके दम है, तो आपको शोज मिलेंगे, रेडियो चैनल आपको हायर करेगा। और प्राइवेट स्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट स्टेशन है वहां पे ग्रेजुएशन मांगते हैं। आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी होता है वहां पे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग मास कम्युनिकेशन भी करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। रेडियो के लिए अगर आप 10+2 हैं तो आप अप्लाई कर सकते ओके। तो दोस्तों अभी आपने जैसे कि जाना कि एक हमारे जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में सर हम काम कर रहे हैं वो है एक ब्यूटी इंडस्ट्री, और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारे इवेंट होते हैं और बिना आरजे के वो उसमें जान नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक आरजे का काम होता है कि पूरे इवेंट को वो बांध के रखे होता है। तो जी। हम ये भी जानना चाहते हैं, और हमारे जो मेकअप इंडस्ट्री है सर, आप अपने मेकअप इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेकअप इंडस्ट्री ही तो सब कुछ है। जो कुछ दिख रहा है, हम दिख रहे हैं। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो नॉर्मल दिख रहा हूँ। एक जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जब हम शो पे जाते हैं, जब शूट पे जाते हैं, जब हमारा फोलियो पेश किया जाता है, तो वहाँ पे मेकअप की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसका एक रोल होता है जो कि आपको प्रेजेंटेबल बनाता है, आपको सुंदर बनाता है, आपको पब्लिक के सामने पेश करता है एक अलग चेहरा। और मेकअप छलावा भी करता है। जैसे आप जैसे लोगों, जो लोग है ना, वो दुनिया को बहुत बेवकूफ बना रहे हैं। शादियां आप लोग करवा देते हैं ऐसे मेकअप में, लड़कियां सुंदर जी जी। सुंदर भेज के उसके बाद खेलना हमें पड़ता है। मजाक जी। कर रहा हूँ। तो तो बेसिकली सारे मेकअप आर्टिस्ट। जी। तो बेसिकली जो सर आपका कहना ये है कि अगर मेकअप इंडस्ट्री में अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो आपका जो बिहाइंड जी ऑफ द रोल है वो मेकअप इंडस्ट्री का बिल्कुल, बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है। और मेकअप इंडस्ट्री की वजह से ही जो जो आज का जो बॉलीवुड है, जो सिनेमा है, वो सब कुछ अगर मेकअप इंडस्ट्री ना रहे तो बिल्कुल अधूरा रहेगा। क्योंकि जो पर्दे पर जो चीजें दिखती हैं, असल में वो होती नहीं है। जो होती है वो दिखती नहीं है। तो जो दिखाया जाता है, हमारा मेकअप, हमारा कैमरा, हमारी जो बैकबोन होती है, वो यही चीजें हैं जो हमें कैमरे के सामने पेश करती है, प्रेजेंटेबल बनाती है। तो मेकअप का बहुत बड़ा रोल है। तो सर अभी अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि सर सबका एक जितने भी लोग हैं स्ट्रगलर हैं जो मेकअप में हैं या अपने एक्टिंग की दुनिया में जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, जो जी नॉर्मली सबका एक सपना होता है कि हम मुंबई में बॉलीवुड में जाके हम काम करें, तो क्या जी। सबको इजीली काम मिल जाता है? देखिए, स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है। और हर इंसान के हिस्से का एक स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है, जो उसको करना जरूरी होता है और करना पड़ता है। क्योंकि जब हमें कुछ कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, और उसको हम ऐसे ही आगे ले लेते हैं कि है, ये तो हमारे नसीब में था, मुझे मिलना था और मैं इसका हकदार हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है तो इसलिए मिल गया। लेकिन जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल लगाते हैं, उसके बाद जब आप वो चीज अचीव करते हैं तो वहां पे आप ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में भी जब हम आते हैं तो जो हमारे हिस्से का स्ट्रगल होता है वो हम करते हैं। हम ऑडिशंस देते हैं, हम लोगों से मीटिंग करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है, हमारा रास्ता क्या है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हमें जो रियलाइज होता है जब हम स्ट्रगल करते हैं, ठोकर खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तभी पता चलता है ये सही है गलत। नहीं तो यहाँ पे जो लोग पहले से इंडस्ट्री में है, जिनको गाइडेंस अच्छी मिल जाती है,
जिनकी परवरिश अच्छी जगह पे होती है, बॉलीवुड में ही होती है, या किसी का गॉडफादर कोई होता है तो वहां पे आसानी से चीजें मिल जाती है, तो वो उसकी कद्र नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग डाउन टू अर्थ हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो वहां तक पहुंचते हैं, ऊंचाइयों तक, वो उसकी कद्र करते हैं, और वो उनको स्ट्रगल करके ही मिला है। तो स्ट्रगल तो हर इंसान के लाइफ में है और करना भी जरूरी है, बिना स्ट्रगल के मजा नहीं। ओके, तो दोस्तों हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप उनको पता चल गया होगा कि मेकअप इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत सिमिलरिटी है, जहां की बहुत ज्यादा एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। तो सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप जो है वो कहते हैं ना कि गंगा किनारे का छोरा और मुंबई तक कैसे पहुंचा? जी, एक गंगा नदी के किनारे जो अपनी जो गंगोत्री है, इलाहाबाद से आप बिलोंग करते हैं सर, तो आप मुंबई तक आप कैसे पहुंचे? देखिए, मुंबई तो एक सपना था कि मुंबई पहुंचना ही है, लेकिन कैसे पहुंचना था वो डिसाइड, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम गांव से निकलते हैं, बहुत बड़े सपने लेके निकलते हैं, और बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपका कोई जानने वाला नहीं होता इंडस्ट्री में, आप किसी को नहीं जानते जो आपको गाइड कर सके, तो आप वहीं पे रुक जाते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जिद्दी होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो जिद्दी नहीं होते हैं, ठीक है, फैमिली ने उनको फोर्स किया कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए काम नहीं है, तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, वो वहीं पर रुक जाते हैं। मेरे लिए सफर बहुत ही एडवेंचरस रहा, क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट था, एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, और उस टाइम पे मेरे अंदर वो एक्टिंग का कीड़ा और रेडियो का कीड़ा जो था वो चल रहा था। श्रुति सिंह, थैंक यू सो मच, हार्ड वर्क आपने देखा मेरा, थैंक यू सो मच। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मेरे लिए वो हार्ड वर्क ही रहा है, क्योंकि एक दूसरी फील्ड का लड़का और दूसरी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे उसको कुछ पता नहीं है, ये भी नहीं पता है कि कौन आगे ले जाएगा, लेकिन जिद थी यही करना है। न्यूज़पेपर्स में कटिंग करता था, फर्जी फेक कटिंग, जहाँ पे मैंने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं फालतू के चक्करों में। वो चीज, वो एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ को, वो करना भी जरूरी होता है। तो मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट था, मेरी फैमिली बोलती थी तुम डॉक्टर बने, मेरे घर में सारे लोग डॉक्टर, अपना हॉस्टल है, हॉस्टल में जॉब करो, एमबीबीएस करने के बाद ये सब चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, हम राजपूत फैमिली से हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, नाटक। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। मैंने चोरी चोरी क्या किया कि मैं जब एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, उस दौरान मुझे स्टूडियो के कुछ नंबर मिल गए इलाहाबाद, और मैं जाके वहां पे रिकॉर्डिंग करता था चुप चुप के। मेरी आवाज लोगों को पसंद आने लगी, तो मैंने क्या किया, एक दिन ऑडिशन का देखा, फॉर्म आया हुआ था आकाशवाणी, मैंने ऑडिशन ऑडिशन दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो घर वाले बोलते तुम अगर यही करना चाहते तो करो। फिर मैं फ्रीली उसी चीज में इन्वॉल्व हो गया, थिएटर करने लगा, और उसके बाद रेडियो ज्वाइन किया, एक लोकल चैनल ज्वाइन कर लिया जहाँ पे मैंने टीवी एंकरिंग की। उसके बाद मैंने दिल्ली का रुख किया, दिल्ली में जाके मैंने ऑडिशंस दिए। दिल्ली में जब मैंने रेनबो का ऑडिशन दिया, वहां भी सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने यूटीवी के साथ डबिंग स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में अप्लाई किया, जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिली। 3 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की, 2009 से 2012 तक। और उसके बाद वो जॉब भी छोड़ दी मैंने, क्योंकि मुझे जो मेरा करियर था वो मुंबई में स्टैब्लिश करना था, और रेडियो का सफर और एक्टिंग दोनों को मुझे साथ लेकर चलना। उसी टाइम पे अचानक मुझे एक फेसबुक के थ्रू एक मैडम मिली, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर है, और उन्होंने अप्रोच किया कि आप कुछ अच्छा लिखते हैं, मेरे लिए लिखिए। मैंने कहा लिखता तो हूँ, लेकिन मेरे साथ में एक्टिंग भी करता हूँ, आप मुझे एक्टिंग में काम दो। बोलते ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ तुम्हारे लिए निकले। तो हुआ क्या कि इत्तेफाक से मेरी किस्मत ही सही थी कि उनके फिल्म का जो हीरो था उसने मना कर दिया फिल्म करने से, और अचानक उनको मेरी याद आई कि एक बंदा है जो जिसने मुझे कहा था। तो मैंने फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि फिल्म है, करोगे, पैसा तो ज्यादा नहीं है लेकिन रोल अच्छा है, लीड है। मैंने कहा कि लीड है तो मैं करूंगा, पैसे की डिमांड नहीं है, अभी तो पहला प्रोजेक्ट है, कुछ करना है।
तो मैंने हाँ कर दिया, और मेरे अपोजिट थी मौसमी उदेशी, एक मॉडल थी। तो हालांकि उन्होंने भी फिर फिल्म शुरू होते ही छोड़ दिया, और फिर दूसरी हीरोइन कास्ट की गई, काजल यादव, जो कि आज भोजपुरी फिल्म में कर रही है और वहाँ की स्टार है। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, 2-3 फिल्में करी, दूरदर्शन के सीरियल किए, कुछ रियलिटी शो होस्ट किए मनोरंजन टीवी के लिए, और इसी तरह से चीजें अभी तक चली आ रही है और अच्छा खासा चल रहा है। अभी मेरी एक बहुत वेब बहुत सीरीज चल रही है डिज्नी हॉटस्टार पे, आप लोग देख सकते हैं, स्टेप इन माय शूज। वो हॉटस्टार पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो सर, अभी जैसा कि हमारे व्यूवर्स ये तो समझ ही गए होंगे कि एक कहते हैं ना कि जीरो से हीरो तक बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आसान नहीं होता जिंदगी। बिल्कुल और आसानी बिल्कुल से सही कहते हैं आप। कहते हैं ना कि आसानी से नदी पार नहीं होती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जी। स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि मुझे जहां तक मेरा याद है कि मुझे एक डायलॉग याद है एक मूवी का, बहुत मेरी फेवरेट मूवी रही है, रॉकेट सिंह। हाँ उसमें एक डायलॉग था सर, बहुत प्यारा डायलॉग था, कि जी। कहते हैं ना कि जब टेबल बैड बन जाती है और बैड टेबल बन जाती है, तब जाके इंसान कहीं कामयाब होता है। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट और है ये कि जब रियलिटी आप, है। जी रियलिटी है, बिल्कुल फैक्ट है। आपके पास दिन रात एक हो जाता है, आपके पास वक्त नहीं बचता कि आप अपने लिए वक्त निकालें। तो वो जब टाइम आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आप सक्सेस होने के पायदान पे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जी जरूरी है, लाइफ में बहुत जरूरी है, स्ट्रगल बहुत जरूरी है। हम लोग जिंदगी भर इंसान स्ट्रगल करता है अपने हिस्से का, और सेटिस्फाइड नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन जिस दिन मिल गया उस दिन उसका स्ट्रगल खत्म हो गया, उस दिन उसका काम खत्म। इसलिए सेटिस्फैक्शन कभी जिंदगी में ना हो, मैं यही चाहता हूँ। हमेशा काम की तलाश, हमेशा एक प्यास बनी रहे जिंदगी जी बिल्कुल। और वो प्यास जो है, वो इंसान की जब कामयाब होता है तो वो प्यास कभी खत्म नहीं होती है, एक में। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा रहती है। तो सर, आपके बारे में हम बिल्कुल थोड़ा सा सही। और जानना चाहेंगे कि आपकी जो कमिंग अप मूवी आ रही है बटरफ्लाई, उसके बारे में थोड़ा जी। सा हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे आप। बटरफ्लाई मेरा सॉन्ग है, एक्चुअली म्यूजिक वीडियो है, वो आ चुका है और वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बटरफ्लाई सॉन्ग। और एक और सॉन्ग हम लोग कर रहे हैं अभी, आज जाने की जिद ना करो का रीमेक कर रहे हैं अभी, कुछ दिनों में उसका शूट स्टार्ट होने वाला है। और एक वेब सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है दिल्ली में, तो ये 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। और फिलहाल रेडियो अड्डा की ब्रांचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जयपुर में स्टार्ट हो रही है, और अभी सूरत में भी प्लान चल रहा है, दिल्ली में हो चुकी है, देहरादून में हो चुकी है, अपने यूपी में भी प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं पैन इंडिया इस साल रेडियो अड्डा की ब्रांचेस स्टार्ट कर रहा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, थोड़ा सा हम आपके पर्सनल, अभी हम थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं। हूँ जी। आपको कभी किसी लड़की ने धोखा दिया है? ये शायद वो लड़की अगर यहाँ पे होगी, देख रही होगी, तो उसको पता चल जाएगा, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ, ओके। लड़की ने धोखा दिया ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन म्यूचुअली धोखा मिल गया, ठीक है। उसे ओके, धोखा नहीं कह चलिए सकते, हम इस हो क्वेश्चन सकता को है मिली थोड़ा सा, जुली है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्वैप कर देते हैं। क्या आपने कभी किसी को धोखा दिया है? नहीं, मैं मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। मैं धोखा देने से पहले मुझे धोखा मिल जाता है, धोखा देने तक पहुंच ही नहीं पाता हूँ मैं। जी, आपके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं सर, कि जैसे कि आपने जी। बहुत स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुंचे। अगर सर आप आरजे ना होते तो क्या होते? आरजे ना हुआ तो मैं डॉक्टर होता, जिसकी मैं ओके। पढ़ाई कर रहा था, और उसको कंप्लीट करना पड़ता, किसी की पेट में चूरा रख के मैं छोड़ के ऑपरेशन करके आ जाता। यही होता, सीजर किसी के पेट में और टाका किसी और के पेट में। तो अच्छा हुआ कि मैं डॉक्टर नहीं हुआ, बच गए बहुत सारे पेशेंट्स। चलिए, बहुत सारे पेशेंट जो है वो बच गए, क्योंकि जी। आज आप आरजे हैं। लेकिन आज जो आपकी आवाज है, आवाज की दुनिया कायल है आपकी सर, क्योंकि थैंक यू हम, सो मच। ये तो सब आप लोगों का सर प्यार है, आपने जैसे वरना। कि हमारे साथ, आप रेडिक्स ब्यूटी के 2 शो में आप हमारे साथ एज ए सेलिब्रिटी आप रहे हैं, तो रेडिक्स ब्यूटी के बारे में आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे?
रेडिक्स ब्यूटी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए मेकअप आर्टिस्ट को मौका दिया जाता है सीखने का। उसके साथ साथ आपको एक मंच दिया जाता है जहाँ पे अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, आपको एक्सपोजर दिया जाता है। रेडिक्स ब्यूटी में मैंने देखा है कि जो नया कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कॉन्सेप्ट पहले नहीं होते थे। आपने वो चीज शुरू की कि कॉन्टेस्ट ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको पूरा का पूरा मौका दिया जाए अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूफ करने का कि आपके अंदर वो टैलेंट है, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। और कम टाइम में कैसे हम बेहतर मेकअप कर सकते हैं, वो आप एक मिसाल आपने कान की। रेडिक्स ब्यूटी ने वो चीज स्टैब्लिश किया है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अभी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, आपके इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रहे हैं रेडिक्स ब्यूटी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, उसके बाद मैंने कई लोगों को देखा, मैंने कई इवेंट्स में मैं गया और सेम कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट था। तो मुझे अच्छा लगा कि जिस इंसान के साथ मैं जुड़ा हूँ, वो पहले से इस चीज को कर रहा है और आज लोग कॉपी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हैट्स ऑफ, आपने बहुत अच्छी चीज स्टार्ट की है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को मौका मिल रहा है, मंच मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर। देखा जैसा कि दोस्तों अभी जो हमारे आरजे हैं उन्होंने भी हमारे साथ 2 शो किए हैं और मैं इनका बड़े दिल से कृतज्ञ हूँ क्योंकि इन्होंने जब हमने बॉम्बे में शो किया था, स्नेहा उलाल हमारी सेलिब्रिटी थी जहाँ पे हमने अवार्ड शो किया था, वहाँ पे भी हमारे दिलीप जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और हमारे एक और मित्र थे अक्की मिश्रा जी, जिनके थ्रू मिले थे, मैं उनको भी आज इस शो के जरिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि एक उन्होंने हीरा हमें दे दिया है। अच्छी जी, अच्छा देहरादून में शूट कर रहा है, देहरादून में शूट कर रहा है वो आज। ओके, तो हमारे और भी दोस्त हैं जो कि हमारे बहुत सारे दोस्त डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और आज हमारे साथ हमारे सामने आपके साथ बैठे हुए हैं, आरजे हैं। तो दिलीप जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप पहले एक आरजे एज ए जॉब करते थे आपने, और बहुत जल्दी से ये आपने रेडियो अड्डा का जो प्लेटफॉर्म, आपने खुद का अपना रेडियो अड्डा जो आपने बनाया है, इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत लगी है? सर इसमें करीब मेरे 4 साल मैंने जो इन्वेस्ट किए हैं, मेरे 4 साल लाइफ के, जब से मैंने प्लान करना शुरू किया, जब से मैंने सोचना शुरू किया कि रेडियो अड्डा जैसा कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और अभी तक हमारे रेडियो अड्डा से करीब 600 लोग पास आउट हैं और जिसमें से बहुत सारे लोग अभी मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। डबिंग आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एंकर्स हैं। आप हमारे पेज पे देखते होंगे जो हमारे एंकर्स अभी होस्ट कर रहे हैं शोज, अब वो काफी फेमस भी हो चुके हैं। अभी हमारी एक एंकर तहजीब, जो आरजे तहजीब है, वो एक टीवी शो होस्ट कर रही हैं। जी टॉकीज का एक शो है, वो पुणे में हो रहा है, वो होस्ट कर रही है। नुपुर, आरजे दबीर और आरोही, ये लोग हमारे एक सीरीज है 10 एपिसोड का, उसको होस्ट कर रहे हैं। और भी जो एंकर्स हैं वो डबिंग कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ से आर्टिस्ट निकले हैं और आने वाले टाइम पे हम पॉलिश कर रहे हैं। यही कि हमारे अभी 4 से 5 आरजेस को हमने फिक्स सैलरी पे रखा हुआ है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक प्रोग्रामिंग हेड है जो मनीष भोपाल से है, काम कर रहे हैं। तो ये पैन इंडिया हमने प्लानिंग की है कि हर जगह के लोग हमारे साथ शो करेंगे। अगर आप में से किसी के अंदर वो टैलेंट है रेडियो में आने का, वॉइस अच्छी है, तो आप लोग भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं वॉइस इंडस्ट्री में और रेडियो में ट्राई कर सकते हैं। और हम सबको मौका दे रहे हैं। तो वो चीज मैंने देखा है कि जो लोग पैशन के साथ आते हैं वो सक्सेस होते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो रेडियो हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो मेकअप फील्ड हो, कुछ भी है। लेकिन अगर आप पैशन के साथ आ रहे हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो अभी हमारे साथ सर यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर हमारे व्यूवर्स भी, हम इनको भी एक मौका दे रहे हैं कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हमारे आरजे दिलीप जी से पूछ सकते हैं, या टाइप करेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ता रहूंगा और उनके आंसर्स हमारे दिलीप जी आपको देते रहेंगे। तो प्लीज जल्दी जल्दी आप टाइप कीजिए।
आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। काफी लोग जुड़े हुए हैं, फिर मुझे 13 लोग दिख रहे हैं कि 13 लोग रुके हुए हैं जो हमें कंटिन्यू हाँ, देख रहे 13 हैं, लोग रुके हुए हैं, बातें कर बाकी रहे हैं, काफी लोग अभी आ रहे हैं, जा जो रहे है हैं। ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे कुछ हैं लोग खाना बना रहे होंगे, कुछ लोग खा रहे होंगे, यस। कुछ लोग एक्चुअली ये टाइम एक ऐसा टाइम है कि सब लोग खाना खा के फ्री हो जाते हैं, तो हमने इस टाइम का यूटिलाइज किया है कि 10 बजे हम लोग सब लोग एक डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में होती हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, तो हमने इस शो का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप अपनी बात को कहना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं तो हम इस शो के जरिए पब्लिक तक सबके जो है बातों को पहुंचाते रहेंगे। तो जी, सर अभी अभी कुछ सवाल आ चुके हैं। सवाल आया हुआ है, व्हाट इज द फ्यूचर अपकमिंग रेडियो इंडस्ट्री? इनका नाम क्या है सर? सर इनका नाम है बिट्स। बिट्स के नाम से इनकी आईडी है, नाम इन्होंने पूरा लिखा नहीं है। ओके, ठीक है। तो जैसा कि इनका सवाल है कि रेडियो इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, तो रेडियो इंडस्ट्री अभी बूम पे है और बहुत सारे नए चैनल्स स्टार्ट होने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नए चैनल्स को लेके आ रही है, बिट्टू सिंह। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप अभी से अगर लग जाते हैं तो आने वाले टाइम पे अगर आपको आरजे बनना है तो अभी आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। और रेडियो, सिर्फ रेडियो नहीं, रेडियो के साथ साथ पॉडकास्ट भी है लाइफ में। इस दुनिया में अभी नया एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, पॉडकास्ट। आप अपने शो को एक किसी भी चैनल के जरिए, साउंड क्लाउड है गूगल पे या फिर किसी एप्लीकेशन के साथ जुड़ के अपने आप को आप फेमस कर सकते हैं आप पॉडकास्ट के जरिए। और रेडियो अभी डिजिटल मीडियम में आ चुका है, जो कि आप फ्रिक्वेंसी पे लोग पहले सुनते थे, एक फ्रिक्वेंसी सेट करते थे 92.7 बिग एफएम या फिर रेड एफएम या फिर जो भी था। फिलहाल अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो आपको सब कुछ ऐप पे मिले, आपको कहीं ट्यून करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चैनल को आप सुनना चाहते हो उसका ऐप इंस्टॉल करिए, आप सारे शो सुनिए। तो रेडियो इंडस्ट्री अभी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, काफी नए चैनल्स आने वाले हैं, काफी नए शोज आने वाले हैं। तो आपके आने वाले टाइम पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सुमन सिंह ने मैसेज किया है शायद। तो ये बिट्टू सिंह जी, आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और हमारी कनिका जी कह रही हैं कि अपने व्यूवर्स के लिए आप कुछ कहना चाहोगे सर? चिराग जी है, चिराग जी भी एक बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। इनके शोज होते हैं और एक शो मुंबई में इनका हुआ था जिसमें मैं वहां पे एज अ जूरी गया था। दिल्ली में भी इनके शोज होते रहते हैं मॉडलिंग के, काफी अच्छा ये काम कर रहे हैं। और चिराग जी, थैंक यू सो मच, आपने हाल चाल लिया। जल्दी मिलते हैं आपसे। और सुमन सिंह ने लिखा है कि बात करने को ही आए हैं। जी बिल्कुल, बात करने को आए हैं। और किस देखिए, कुछ लोगों ने मैसेज किया हुआ है। यहाँ पे सैफाली जी ने लिखा है कि ऑडियो स्क्रिप्ट क्या होता है? ऑडियो स्क्रिप्ट क्या होता है? ऑडियो, जो स्क्रिप्ट आप ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं वही ऑडियो स्क्रिप्ट होती है। आप कोई भी चीज अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके अपने क्लाइंट को भेजते हैं, वही ऑडियो है, ऑडियो स्क्रिप्ट है। ओके, तो बेसिकली सर जो हमने इंडस्ट्री है, हमारी मेकअप इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री और अपना रेडियो एफएम जो है वो कहाँ तक रिलेवेंट है? ब्यूटी और रेडियो बिल्कुल। हालांकि रेडियो हैज नो फेस। रेडियो पे जो कुछ चीजें पहले थी वो दिखती नहीं थी, लेकिन अभी सब कुछ दिखता है। जो दिख रहा है वो दिखता है, चाहे नावेद हो या बउआ हो या आरजे दिलीप हो, सब कोई आजकल रेडियो पे दिख रहा है। यानी कि रेडियो डिजिटल हो चुका है। जब डिजिटल इंडिया हो चुका है तो वहां पे दिखना जरूरी है, और दिखना जरूरी है तो सुंदर होना भी जरूरी है। सुंदर तभी होगा इंसान जब मेकअप करेगा। इसलिए आजकल जो फीमेल आरजेस है
वो पूरी तरह से मेकअप करके एक्टिंग शूटिंग और प्रॉपर शूट होते हैं, शो रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद ऑन एयर किए जाते हैं। तो अभी मेकअप का रोल रेडियो पे भी आ गया, जो कि पहले टीवी तक ही सीमित था। तो देखिए कैसे कॉम्बिनेशन हो गया रेडियो और टीवी का, रेडियो और मेकअप का। ओके, तो सर अभी हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल अभी यहाँ पे किए हैं। बिट्टू जी ने थैंक यू आपको बोला है, उनके आंसर, उनको वेलकम बहुत बिट्टू। अच्छा आंसर आपने दिया है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको सही आंसर मिले होंगे। बेसिकली सर अभी तक जो आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हो और आपका काम बहुत अच्छा है, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, आपकी आवाज को लाइक करते हैं। जी कनिका जी बोल रही है कि आपका शो कैसे देख सकते हैं सर? कनिका जी, आप शोज देखने के लिए आप यूट्यूब पे जो कुछ शोज है वहां पे देख सकती हैं, या फिर रेडियो अड्डा का ऐप आप इंस्टॉल करें, वहां पे कुछ शोज हैं आप सुन सकती हैं, देख नहीं सकते हैं फिलहाल। हाँ, अगर एक्टिंग की बात कर रही हैं आप, तो डिज्नी हॉटस्टार पे अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे आप जाइए और विद माय शूज टाइप करिए, मिल जाएगा मेरे शूज। ओके, तो कनिका जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप किस तरीके से हमारे आरजे के शो आप देख सकते हो। रेडियो अड्डा के थ्रू भी देख सकते हो, और रेडियो अड्डा एक टीवी बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाला है, तो तब हम लोग लाइव भी देख सकते हैं। और बहुत सारे हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जो अगर अपना इंटरव्यू कराना चाहते हैं, पब्लिक को अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो भी रेडियो अड्डा पे हम आरजे के साथ उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। जिसको भी अपनी बात रखनी है, दुनिया तक पहुंचानी है, रेडियो अड्डा सबका स्वागत करता है। और रेडियो अड्डा के नाम से है चैनल रेडियो अड्डा, RADIOADDA, रेडियो अड्डा। और या फिर मेरे चैनल पे आपको जाना है, पर्सनल मेरी चीजें देखनी है, तो आरजे दिलीप की आप टाइप करेंगे। थैंक्स कनिका जी, थैंक यू सो मच। राधा सोनी जी, आप हमारे जो हमारे दिलीप जी का जो चैनल है रेडियो अड्डा, उसको यूट्यूब पे भी चैनल है, उस पे भी आप देख सकते हो। राधा सोनी जी हमारे मथुरा से हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, और जैसी नगरी से हैं वैसा ही इनका नाम है, राधा रानी है जी। और कोई हमारे व्यूवर्स हमारे आरजे से सवाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। जी देखिए, सवाल आ चुके हैं कुछ लोगों के। जी थैंक यू सो मच कनिका जी। और निरुपमा जी ने लिखा है, सर यू आर माय फेवरेट एक्टर। थैंक यू सो मच निरुपमा जी, आप भी बहुत अच्छा रील्स बनाती हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं, आपका भी मैं देखता रहता हूँ। थैंक यू सो मच राधा सोनी जी, थैंक यू सो मच। कनिका जी, रील्स अभी मैं गांव में हुआ और मेरी जो हालत आप देख रही है, लग रहा है कई दिनों से नहाया नहीं, लेकिन ये हेलो कविता जी। रील्स बनाने लायक अभी नहीं हूँ मैं। निरूपा जी थैंक यू सो मच। अब जिस दिन विकी सर मेरा मेकअप करवाएंगे उस दिन मैं रील्स बनाऊंगा। तो डेफिनेटली सर, हमारे पास बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपका भी मेकअप हम जल्दी आपके शो में आप हमारे मेकअप आर्टिस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा तत्पर बिल्कुल हैं, बिल्कुल तैयार हैं। रेडिक्स जी, ब्यूटी हमेशा आपके साथ है सर। थैंक यू सो मच। आपका अपकमिंग इवेंट कौन सा आने वाला है सर? अपकमिंग इवेंट मेरे 3 है अभी लाइन। एक 7th को है दिल्ली में, और दूसरा है 13th को पुणे में। जो कि पुणे में है वो आपको बता, जी टॉकीज का शो है, ब्यूटी पेजेंट की है, तो उसमें एज अ ज्यूरी में वहां पे जा रहा हूँ। और वो शो दोनों लाइन। थैंक यू सो मच कनिका जी। जी पीनल जी, बिल्कुल। थैंक यू पीनल जी। अभी थोड़ा सा मुझे भी रील बनाना आ गया है, तो मैं भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। हाँ, मैंने देखा आपके वीडियोस, अच्छा है, टाइम पास भी करना जरूरी है। जी सर, मैंने ये एक्टिंग सर आपसे ही सीखा है। अरे सर, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, मैं कहाँ सिखाऊंगा। तो सर हमारे जो व्यूअर्स जी हैं वो
कि आप बहुत अच्छी शायरी बहुत अच्छी करते हैं, तो एक शेर सुनना हमारे व्यूवर्स चाहेंगे आपसे, कुछ एक नया शेर आप अर्ज करेंगे। जी बिल्कुल, सुना देंगे जैसी आपकी मर्जी। जी, इरशाद। अ, मैं थोड़े से गंभीर शेर ज्यादा सुनाता हूँ, सीरियस, जो कि लोगों जी। को कभी कभी समझ में आते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो जो लोग समझ पाए तो ठीक है, अदरवाइज कुछ और सुना देंगे कि कुछ इस तरह से जिंदगी आसान कर लिया, कुछ इस तरह से जिंदगी आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी से किसी को माफ कर दिया। तो ये बहुत ही आसान शेर है जो कि समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा ये है, एक और शेर है कि एक शायर है बहुत ही फेमस, वसीम बरेलवी जी। वो लिखते हैं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाया जाए। कि पहली लाइन है कि आ, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, तेरी मर्जी के हेलो मुताबिक निरुप शर्मा नजर आऊं जी, कैसे। निरूपा जी। थैंक यू सो मच निरुपमा। ये शेर आपके लिए ही है कि इट्स अ सुन लीजिए ध्यान मोटिवेशनल कोट। से। हाँ हाँ हाँ। कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है छुपाऊं कैसे, मेरे चेहरे से जो जाहिर है छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाऊं। तो ये थोड़े से गंभीर शेर है। थैंक यू सो मच, जो मुझे पसंद है और ऐसे शायर मुझे पसंद है। कनिका जी आपके लिए शेर है कि अब भी वहां उतरते हैं खुशियों के काफिले, अब भी वहां उतरते हैं खुशियों के काफिले, भूले से रख दिया था जहां आपने। थैंक यू सो जी। मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए। राधा सोनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू निरूपा जी, थैंक यू कनिका जी, थैंक यू पीनल जी, थैंक यू। तो आप लोगों को हमारे आरजे का शेर बहुत पसंद आया है, और हमारे जो आरजे हैं दिलीप जी, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत थैंक यू सो डाउन मच। टू अर्थ कह सकते हैं हम इनको। कभी मैंने थैंक इनके साथ रहा हूँ, इनके साथ मैंने बहुत सारी मस्तियां भी की हैं, बहुत सारी यू। एंजॉयमेंट भी किया है। और मेरे को जैसे होता है ना, एक एक बड़ा आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट के अंदर एक प्राउड होता है। नॉर्मली सर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करूंगा हमारे मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं ना, कि कई इंसान ऐसे होते हैं जिनको आप गुड मॉर्निंग मैसेज भेजो डेली, तो उनको लगता है फालतू है, वो कभी रिप्लाई नहीं सही करेगा। बात। होते कुछ लोग। तो उनमें से मैं हूँ क्या? सर, मैंने आपको कभी गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा ही नहीं। जी, हमारी काम की बातें ज्यादा होती है। तो, जी तो कनिका जी, इनको। हाँ इंसान तो सही है। अच्छा दिलीप जी, आप एक जी अच्छे मुकाम पे हैं, आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो आपने अभी जी। तक शादी क्यों नहीं किया? शादी, वही कहते हैं ना कि कोई अभी तक वैसा कोई मिला नहीं था। तलाश अभी लगभग खत्म ही है, अभी जल्दी शादी होने वाली है। लेकिन ये बात मुझे पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए थी वैसे। जो मेरे फैंस हैं, जो मेरी पब्लिक तो है, सर, वो ये चली बात जाएगी। आपने बोल के बहुत सारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया कि आपकी शादी होने वाली ये है। बस छोटी सी शादी करेंगे, आप लोग डरिए मत। मतलब शादी भी छोटी और बड़ी होती है। छोटा सा शादी, छोटा सा। चलिए आज हमें ये चीज पता चल गई हमारे दिलीप जी से, कि शादी का भी एक साइज होता है, कि वो छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं छोटी सी बात करनी है, थोड़ी देर बात करनी है, थोड़ी देर में शादी कर लेते हैं। मजाक ओके। कर रहा हूँ। और नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ एक मजाक था। आप लोग दिल छोटा ना करें, वो लोग जिनके दिल बड़े हैं वो बड़े रखें हमेशा। और वो बहुत अच्छा कनिका जी आपके बोल रही लिए क्या आंसर जरूरत आया है सर, कनिका जी का बहुत अच्छा आंसर आया है आपके लिए, है। कि सर आपने तो दिल क्या बोला? तोड़ने वाली बात कर दी, आपको नहीं ये नहीं, मैं नहीं झूठ करना बोल रहा चाहिए था। था। मैंने झूठ बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं सिंगल हूँ और देखिए यहाँ पे हम ये चीज कह सकते निरुपमा हैं जी कि पसंद हमारे दिलीप पूछती जी हैं। ने अभी
जो है झूठ बोला था, तो नेटवर्क भी उनका साथ छोड़ गया है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि आपकी आपकी शादी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं हमारे व्यूवर्स को कि हमारे आरजे जी की शादी जो है मार्च में होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन होने की वजह से वो शादी पोस्टपोन्ड हो गई। तो अब सर शादी की डेट कब आ रही है? तो हमारे व्यूवर्स भी आपके शादी में सब शामिल होने ये आ रहे हैं। ये ये सर अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही ये कोरोना वायरस जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। फिलहाल के लिए अभी तो कुछ भी फिक्स नहीं है, तो आप लोग ओके बेफिक्र रहें। सर, आपकी गर्लफ्रेंड वांट टू नो अबाउट योर, बहुत सारे क्वेश्चन सर आपको। आज हमारे व्यूवर्स के काफी सारे लोगों के दिल टूट चुके हैं। कनिका जी, गर्ल्स want to know what about your देखिए कनिका जी, लड़की अच्छी होती है, सारी लड़कियां अच्छी होती है, बस ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए। ट्यूनिंग मैच हो गई तो वो एक दूसरे के लिए अच्छे हो जाते हैं, मैच नहीं हुई तो एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं होते, बस फर्क यही है। बाकी कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है, कोई कोई किसी की कोई टाइप नहीं होता है। ये टाइप वाला जो सिस्टम है ना, बहुत खतरनाक है, और टाइप ढूंढने से नहीं मिलता है। वो जहाँ पे आपकी ट्यूनिंग मैच हो गई वो आपके टाइप का हो गया। आप सर्च करेंगे ऐसे कि मेरे टाइप का कोई मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है ऐसा। ये कॉन्सेप्ट मिथ है। तो हमारे व्यूवर्स को आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमारे दिलीप जी जी की अब बहुत जल्दी शादी होने वाली है, वो बैचलर अब नहीं रहे हैं, सर, क्योंकि अब बार वो बार शादी की मैरिज बात लाइफ में मत करिए। एंटर होने वाले हैं। अब कविता तो जी का क्वेश्चन अब है, तो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है आरजे के लिए? कविता जी, 10+2 रिक्वायर्ड होती है वैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर गवर्नमेंट में आप अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन वहां पे जरूरी होता है। सर, ये आपकी कनिका जी बहुत बड़ी फैन है, वो भी कह रही है कि मुझ में क्या कमी थी। कनिका जी, आप लेट मिली, एक्चुअली कमी आपके में कोई नहीं थी सर। अब अभी हमें दिलीप जी, मुझे हाँ, लग रहा है कि राधा अब सोनी हमें जी, अभी लगता है आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी हमारे दिलीप जी जो है वो हाफ मैरिड है, मैरिड अभी जल्दी होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग दिल छोटा ना करें, शादी होने से कुछ नहीं होता। आप आपका दिल जमा होना चाहिए, बस फ्लर्ट करने की बस बस होनी चाहिए, है कि नहीं? देखिए सर, थैंक यू सो मच। तो दिलीप जी, थैंक यू मैं सर। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरी फैमिली काफी बड़ी है। फैमिली मेरी, एक्चुअली हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, और आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। लेकिन मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है, और हम 4 भाई हैं, 3 भाभियां हैं, और 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। कभी एक छोटा सा प्यारा सा हुआ है मेरी भाभी को बच्चा, तो अभी 5 बच्चे हैं, 3 भाइयों के बीच में, और एक बड़ी बहन है, और मम्मी डैडी नहीं। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, और हम लोग एक साथ ही रहते हैं। जब अभी सब सारे लोग इकट्ठा हैं, तो मजा आता है एक साथ रहने में, घर में सारे लोग रहते हैं, तो टाइम पास हो जाता है। ये होती है, बच्चे हैं साथ। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, आपको सर जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है, तो जी आपको बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पसंदीदा जानवर कौन सा है आपका? डॉग्स, डॉग्स और ओके। कैट। मैंने एक बिल्ली भी रखी है अपने मुंबई वाले फ्लैट में। ओके। तो तो आपका जो डॉग्स है वो किस ब्रीड का है? मैं इंडियन में ज्यादा बिलीव करता हूँ। स्ट्रे डॉग है, जो आपके गांव में मिलते हैं। कोई भी हो, जानवर जानवर होता है। कुत्ता जो आपका घर पे आपके रहता है, बहुत स्वाभिभक्त होता है, वो कोई भी ब्रीड हो। हालांकि मुझे पसंद सारी ब्रीड है, लेकिन मेरे घर पे जो है वो बिल्कुल देसी है, और बहुत प्यारा है, बहुत ही समझदार है। ओके। तो सर, अभी हम थोड़ा सा आपकी एक पसंद और नापसंद के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे जी कि आपको आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है? देखिए सर, कार
अभी तक मेरे जो भी जहन में रही है वो ऑडी है, और अभी तक ले नहीं पाया हूँ मैं। कोई गिफ्ट कर दे चलिए, तो। वो तो सर आपको आपकी शादी में मिल जाएगी। शादी में सब दहेज नहीं लेते। तो सर आप दहेज के खिलाफ है या दहेज बिल्कुल की बिल्कुल खिलाफ सहमत है? है। नहीं, मैं दहेज सहमत के नहीं आप हूँ, बिल्कुल खिलाफ है? खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। ओके। जी। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, आज हम उनको बता दें कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी शख्सियत को मिस कर दिया, जो दहेज के खिलाफ भी थे, हैंडसम भी थे, बट आपने कभी अप्रोच नहीं किया। जिस पर सबकी अपनी अपनी किस्मत है, डेस्टिनी अपनी अपनी है। चलिए, तो हो सर सकता है आपका मैंने मिस सबसे किया हो। पसंदीदा फूड कौन सा है? फूड, मैं वेजिटेरियन हूँ तो सारी सब्जियां पसंद है, हरी सब्जियां। पनीर ज्यादा पसंद है। और बाकी स्वीट्स में मैं बहुत ज्यादा मीठा खाता हूँ, बहुत फूडी नहीं हूँ, तो जो ओके। मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। मैं नौटंकी नहीं करता। ओके, दैट्स वेरी नाइस। और आपका ड्रिंक में आपको बियर पसंद है या विस्की पसंद है? सर मैं अल्कोहलिक नहीं, जैसा कि ओके। आपको पता है। चलिए ठीक है सर। तो अभी हमारे व्यूवर्स ये जानना चाह रहे हैं सर कि आपकी अगली एल्बम कौन सी आने वाली है? अगली एल्बम हम लोग कर रहे हैं आज जाने की जिद ना करो। तो ये बहुत जल्द हम लोग, शिमला में एक्चुअली प्लान हमारा हो गया था शूट का, लेकिन ये लैंड स्लाइडिंग वहां पे हो रही है, तो अभी गवर्नमेंट वहां आने जाने से मना कर रही है, इसलिए हम लोग थोड़ा पोस्टपोन करके आगे शूट करेंगे, बारिश कम। सर अभी हमारे व्यूवर्स में से सवाल आया है कि नॉर्मली ये होता है कि लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती हैं और आदमी अपनी कभी सैलरी नहीं बताता, बट इन्होंने सवाल किया कि सर आपकी उम्र कितनी है? आप गेस करने की उतनी है, आप जो इमेजिन कर सकते हो उतनी है। किसी को मैं चलिए, 35 भी बहुत लग अच्छा, सकता हूँ, किसी को बहुत अच्छा, 26 बहुत भी लग सकता डिप्लोमेटिक आंसर हमारे दिलीप जी ने दिया है कि आप खुद जज कर सकते हैं कि इनकी उम्र क्या होगी। हूँ। बिल्कुल। ये देखिए बाल भी सफेद हो रहा है, आप लोग और अंदाजा लगा सकते सर ये तो मेकअप का कमाल है। हैं। आजकल सर वाइट मेकअप भी हम चल रहा मेकअप इंडस्ट्री में हैं, सर। है। जी, बिल्कुल 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 सही बात है। ओके। शादी के देखिए बाद सर, बहुत मत जाना, बाकी सब ठीक है। अच्छा, शादी के बाद भूल मत जाना, बाकी सब ठीक है। कनिका जी का ये मैसेज है सर, इनको ये आपकी बहुत बड़ी फैन है कि आप इन्हें भूल मत जाना, बाकी सब ठीक है। नहीं नहीं, हम नहीं भूलेंगे, बस आप याद दिलाते रहना कि मुझे नहीं भूलना है। तो फिर तो वो वाला डायलॉग हमें याद आ गया कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, और मैं और मैं तुम्हें भूल तुम्हें भूल जाऊं जाऊं तो ये ये हो हो नहीं नहीं सकता। सकता। सही बात, करेक्ट। अरे ओके, 30 से 40 साल ज्यादा बोल दिया, नहीं 37 साल। नहीं ठीक है, आप खुद लोग ठीक इमेजिन है, कर लीजिए कि आज आरबी जी जो है हमारे दिलीप आप जी, उनकी बिल्कुल, एज क्या होगी। कुल मिला के मैं अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ तो एज मैटर नहीं करती, एज इज जस्ट अ नंबर। तो आपको अगर मैं 40 का भी अच्छा लग सकता हूँ, आप अगर अपने हिसाब से सोचे मैं 25 का भी लग सकता हूँ, आपके ऊपर है आप कितना मुझे लेके बोल सकते हैं। बाकी पसंद नापसंद की बात है। चले, आप सबकी पसंद है। और बाकी तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि मैं मेकअप इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो उम्र का अंदाजा हमारी इंडस्ट्री में लगाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। तो आज काफी बातें हो गई, अब वाइंड अप किया जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप, हाँ, हमारे व्यूवर्स ने आपके बारे में जाना है, और हम ये आपको बता दें कि हमारा एक बहुत बड़ा शो होने वाला है 13 सितंबर को दिल्ली में। जी और जी हम लोगों ने 2019 में भी हमने दिलीप जी के साथ शो किया था दिल्ली में, जी अवार्ड शो, हमारा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो, और जो कि जी हमारा पीतमपुर में होने वाला है। आप जितने भी हमारे जो फैंस हैं दिलीप जी के, वो आपको दिल्ली में आपको मिलेंगे फेस टू फेस, इनके साथ आप सेल्फी ले सकते हो, और आप जी, हमारे थैंक यू शो सो में मच। बने रहिए। आप लोग आइए, आपके साथ मैं सेल्फी लूंगा, बस आप लोग आ जाइए। जी बहुत डेली में बहुत सौभाग्य धन्यवाद की बात दिलीप जी, होगी। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया है। तो जाते जाते हम एक आपसे एक अच्छा सा
शेर सुनना चाहेंगे? आप जाते जाते हमारे व्यूवर्स को एक अच्छा सा शेर सुना के जाइए। शेर इससे याद करना पड़ेगा कि साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, आंखें भी चमक उठती हैं सोते में हमारे, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। एक लाइन में मिस कर रहा हूँ, शायद वो याद आ जाएगा तो मैं कभी आपको कह दूंगा। फोटो पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, फोटो पे मोहब्बत के खजाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, आंखें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। वाह, वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी हस्ती से आज मिले हैं, जो कि एक छोटी सी उम्र में, इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, उन्होंने छोटे से उम्र में बहुत बड़ा मुकाम यहाँ पे बनाया है। बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे एक्ट्रेस का इन्होंने इंटरव्यू लिया है। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं दिलीप जी का इंटरव्यू अपने चैनल रेडिक्स ब्यूटी पे यहाँ पे ले रहा हूँ, और हम जल्दी ही दिलीप जी से मिलेंगे 13 सितंबर को दिल्ली में, पीतमपुरा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।